Hello everyone, welcome to JPM PG College e-learning classes. Today I am going to discuss over the subject principles of economics and topic is production function. इसको हिंदी में हम उत्पादन फलन कहते हैं, राइट? Before starting production function, I just want to explain about the meaning of production first, right? मैं सबसे पहले आप लोग के सामने जो है उत्पादन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, राइट? बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इनपुट इनटू आउटपुट, राइट? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस बेसिस पे मैं जो इनपुट होते हैं उनको मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ, आउटपुट में कन्वर्ट करता हूँ, राइट? यहाँ पर इनपुट लैंड, लेबर और आपकी कैपिटल, तीन चीज़ों को मैंने लिखा हुआ है। वैसे तो बहुत सारी होती हैं लेकिन जो मेन होती हैं वो आपकी लैंड, लेबर एंड कैपिटल ही होती है, जिनका कन्वर्ज़न आप इनपुट के फॉर्म में करते हो। इसमें रॉ मटेरियल भी आता है, राइट? और ये सारी ही चीज़ें इसके साथ यूज़ होती हैं और आप प्रोसेस करते हो और फाइनली आपको आउटपुट मिलता है, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन. Here we can say that production function refers to the functional relationship between the quantity of goods produced, that is output, एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स, यानी कि जो आप इनपुट लगा रहे हो और जो आउटपुट लगा रहे हो उसके बीच का रिलेशनशिप को ही रिफ्लेक्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन. इसको हिंदी में कहते हैं उत्पादन फलन. ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं उत्पादन फलन, राइट? Or we can say that the production function is purely a technical addition which connects factors inputs and outputs. देखिए, इसको अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल भाषा में तो जो उत्पादन फलन होता है वो एक टेक्निकल रिलेशन होता है किसके बीच में, जो आप इनपुट लगा रहे हो उसमें और जो आउटपुट आपको आ रहा है उसमें, राइट? और वी कैन से दैट द प्रोडक्शन फंक्शन रिफ्लेक्ट्स हाउ मच आउटपुट वी कैन एक्सपेक्ट इफ़ वी हैव सो मच ऑफ लेबर एंड सो मच ऑफ कैपिटल एज वेल एज लेबर एक्सेट्रा. दैट मीन्स कि यहाँ पर तीन पैरामीटर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है? लेबर, राइट, कैपिटल और आपका लैंड, यानी कि तीन चीज़ें हैं, राइट? और आपको किन किन प्रपोर्शन से इनको यूज़ करना है, यानी कि इनको, यानी कि कितनी लेबर और कितनी कैपिटल को यूज़ करना है उसकी बात की जा रही है, राइट? Mathematically we can speak on this relationship likewise here. Such a basic relationship between input and output may be expressed in Q is equal to F, जिसको बोलते हैं यहाँ पर F जो है वो फंक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट? ब्रैकेट में L, C, N. दैट मीन्स यहाँ पर जो Q है वो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है, L जो है वो आपको लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, C जो है वो आपको कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और N जो है वो आपका लैंड एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? अब बात कर लेते हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो किन किन तरीके से होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, राइट? तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस आर देयर: फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन एंड वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन. वैसे तो दो तीन टाइप के और भी होते हैं बट वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं होते, राइट? और R&D का पोर्शन होता है इसलिए वो बहुत ज़्यादा कोर हो जाता है और आपके सिलेबस में भी वो नहीं है, राइट? इसलिए यहाँ पे दो ही मेथड्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ. दो फर्स्ट पॉइंट इज़ फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन. हियर वी कैन से दैट इट इम्प्लाइज दैट फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर एंड रॉ मटेरियल्स आर यूज टू प्रोड्यूस अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. यानी कि जब आपको फिक्स क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करनी होगी तो आप कुछ फैक्टर्स जो फिक्स्ड हैं आप उनको उन्हीं प्रोपोर्शन में यूज़ करेंगे जिस प्रोपोर्शन में आपको आउटपुट की रिक्वायरमेंट होगी. एंड दीज प्रोडक्शंस फैक्टर्स कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड फॉर अदर फैक्टर्स. और आप ये चाहो कि आप 2 लेबर और 4 कैपिटल यूज़ करके अगर आउटपुट आपको 8 आउटपुट यूनिट मिल रहा है, ठीक है, तो आप चाहो तो 3 लेबर और 4 कैपिटल को करने के बाद भी आप, या 2 कैपिटल यूज़ करने के बाद भी वो मिल जाएगी. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि सब्सटीट्यूट नहीं है, इनका रेशियो फिक्स होगा, राइट? 2 या 4 का
या 6 और 2 का, राइट। इस बेसिस पे ही आपके आउटपुट आपका सेम आएगा, राइट। उस बेसिस पे ही हम आपको इसको बोलते हैं फिक्स प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। अब बात कर लेते हैं इसके डायग्राम की। देखिए, तो जैसा डायग्राम रिफ्लेक्ट कर रहा है इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, ओ एक्स एक्सिस पे आपने लेबर को कंसीडर किया है और ओ वाई एक्सिस पे आपने कैपिटल ली है, राइट। तो एक सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पर, जो बिंदु ए है, बी है और सी है, ठीक है, जहाँ पर आपकी यूनिट ऑफ आउटपुट 100, 300 और 500 प्रोड्यूस हो रही है, राइट। तो एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन समझिए, जो ए का कॉम्बिनेशन है वो क्या है, 2:3 का, राइट। बी का जो कॉम्बिनेशन है वो 5:6 का, सी का जो कॉम्बिनेशन है वो 7:9 का, जिसमें आपको कंसर्निंग आउटपुट मिल रहा है। यानी कि जो आपकी यूनिट्स हैं, इनपुट यूनिट्स हैं, वो आपकी फिक्स रहेंगी। किसके लिए? क्योंकि आपको एक फिक्स आउटपुट की क्वांटिटी चाहिए, राइट। इसको बोलते हैं फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जहाँ पर वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन आ जाता है, राइट। एज द वर्ड रिफ्लेक्ट्स वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब घटना बढ़ना दोनों से होता है, राइट। हियर वी कैन से दैट these variable proportion functions implies that the ratio in which the factors of production such as labor and capital are used is not fixed, जहाँ पर ये चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, और it is variable, ये आपकी वेरिएबल होती हैं, इनको आप घटा बढ़ा सकते हैं, राइट। बात करते हैं यहाँ के डायग्राम की। तो ओ एक्स एक्सिस पे आपने लेबर को कंसीडर किया है और ओ वाई एक्सिस पे कैपिटल को कंसीडर किया है। अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पर आपका इनडिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ हुआ है, वो आपका ये जो पहला कर्व देख रहे हैं आप IP1, जहाँ पर यानी कि इन कॉम्बिनेशंस पे आपका 140 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, राइट, जो कि आपके फिक्स प्रपोर्शंस हैं, राइट। वो सॉरी वेरिएबल हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अनुपात जो दोनों का क्या हो रहा है, बदल रहा है, लेबर का और कैपिटल का, राइट। ऐसे ही बात कर लेते हैं, वैसे ही लेबर्स और कैपिटल के कॉम्बिनेशंस को हम जैसे जैसे बदलते जाते हैं वैसे वैसे, बट यहाँ पर एक सिंपल चीज़ यहाँ पर समझने की ये है कि जो आपका आउटपुट है वो दैट विल बी सेम, ठीक है। तो हर एक कंडीशन में आपका आउटपुट सेम रहेगा, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, राइट। ये चीज़ समझने वाली बात है कि हर इनडिफरेंट प्रोडक्ट में आपको क्या करना होगा, अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे आप जब यूज़ करोगे तो आपको क्वांटिटी ऑफ आउटपुट विल बी सेम, यहाँ पर वो सेम रहेगी। द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस factors can be used to produce a given quantity, thus one factor can be substitute for others। एक यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट ये है जो पीछे डिस्कस किया था कि अगर आप 2 यूनिट आप कैपिटल की लेते हो और लेबर की आप 3 यूनिट लेते हो तो आपकी 140 यूनिट कंसीडर हो रही है। यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो, 3 आपने कैपिटल ले ली और 1 लेबर कर ली, बट आपकी यहाँ पर आउटपुट जो है सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो आउटपुट है वो सेम रहेगा उस केस में, राइट, और जो आपके इनपुट है वो वेरी कर सकते हैं, राइट। इतना पोर्शन है। थैंक यू एवरीवन।